हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। सी लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही बिटवाइज ऑपरेटर के साथ हम लोग इसके सभी टाइप्स के एक एक एग्जाम्पल्स भी समझेंगे, जो कि आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑन ए बीट। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, अपने ऑपरेशन को बीट में परफॉर्म करवाता है, बीट में। और पहले बीट में परफॉर्म कराने के लिए वो क्या करेगा, फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू डेसिमल वैल्यूज टू बाइनरी वैल्यू। तो सबसे पहले वो अपने बिटवाइज ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को बीट में कन्वर्ट कराने के लिए डेसिमल वैल्यूज को क्या करता है, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। अब हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स। तो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर में आता है पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर, फिर बिटवाइज और ऑपरेटर, फिर बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये तीन हमारे जनरल बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जो कि यही तीन ऑपरेटर्स को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और बहुत ही अच्छे से इन तीनों टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। और ये जो नीचे में हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है और बिटवाइज राइट शिफ्ट है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके ये सभी टाइप्स के बारे में कि ये कैसे काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स को जानने से पहले कि डेसिमल वैल्यू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये देखने के बाद हम लोग का बिटवाइज ऑपरेटर समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू लिया है, ए में 2 और बी में 7। यही दो एग्जाम्पल्स हम लोग जब बिटवाइज ऑपरेटर की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें यही दो वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो सबसे पहले मैं 2 को कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में। तो 2 को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 दिया है, और यहाँ पे मैं 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 होता है। तो 2 से 2 आता है 1 टाइम्स में, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू हो जाएगा 10। 10 हमारा यहाँ पे बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी निकालते हैं। फिर उस तरह से अगर हम लोग 7 को निकालेंगे, तो 2 से 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो नीचे हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, और 3 टाइम्स हमारा कोटेंट आएगा। फिर 3 को हम लोग 2 से करेंगे, डिवाइड देंगे तो नीचे हमारा 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर, और कोटेंट भी हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नीचे से ये जो हम लिखते हैं इसे नीचे की ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे कि 1 1 1। तो यहाँ पे हम हमारा 111 आया, हमारा क्या है 111 बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे फिर मैंने 5 को लिया है, तो 5 को फिर मैं उसी प्रकार करूँगा, 2 से 5 हमारा 2 टाइम्स में जाएगा, और फिर 2 से 1 टाइम्स में हमारा 2 जाएगा। तो इस तरह से फिर इसको भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 101। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी आ जाएगा 101। और ये नीचे जो है, अगर हम लोग को बाइनरी वैल्यू में फिर से डिसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है 10 है, तो 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0, ये वाला 0 होगा, 0 इंटू 2 to the power 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power 1। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 to the power 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे 1। फिर लेकिन 0 से हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा 2 का आ गया, हमारा बाइनरी वैल्यू कितना आ जाएगा 10। अब हम लोग देखेंगे ये 111 को अगर डेसिमल वैल्यू में है ये, और इसे बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 to the power 2, तो इसे हम लोग पहले करेंगे तो 2 to the power क्या हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। फिर हमारा आता है प्लस, और यहाँ पे 2 to the power 1, तो यहाँ पे 2 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 हमारा 2, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 to the power 0 है, 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 1। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 7 7। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power 4
तो यहाँ पे 4 प्लस ये तो 0 इंटू 2 to the power 1 है, तो ये 0 ही होगा इसका वैल्यू, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा 5। तो ये हमारा 5 का क्या है, ये हमारा 5 का है बाइनरी। अब हम लोग एक समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो अभी हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर को समझेंगे। तो ये हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर का टेबल है। तो हमारा ऑपरेशन 1 में हमारा 1 है, फिर सेकेंड में भी हमारा 1 है, तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हमारा ऑपरेशन 1 1 0, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे हमारा 0 1, तो फिर हमारा एंड ऑपरेटर क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे हमारा 0 0, तो फिर यहाँ पे हमारा 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बाइनरी वैल्यू जो आप लोगों को वहाँ पे बताया है थोड़ी देर पहले, तो वो बाइनरी वैल्यू 2 का हमारा बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, और 7 का 111। तो अब हम लोग एग्जांपल लिए, इंट ए में हमारा 2 है और बी में 7 है। तो अब हम लोग ए एंड बी का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो ये हमारा 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 0। अब आप लोग बोलेंगे कि 0 क्या है, तो यहाँ पे नीचे 7 का 111 है, तो एक बिट को हम लोग परफॉर्म कराने के लिए वहाँ पे इससे पहले 0 का यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, तो 0 1 हमारा हो जाएगा 0, तो ये हमारा 0 हो गया। फिर हमारा 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1 और फिर ये 1, तो 1 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे 1 है, क्या है, 1। उसके बाद फिर हमारा 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 0। तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। अब हम लोग देखेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। तो इसमें भी है ऑपरेशन 1 में 1, ऑपरेशन 2 1, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा और ऑपरेटर 1। फिर हमारा 1 0 क्या होगा, 1, फिर 0 1 क्या होगा, 1, फिर 0 0 क्या होगा, 0। यहाँ पे भी 2 का बाइनरी 10 है और 7 का 111। अब हम लोग ए और बी का कराएंगे ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए का 2 है और बी का 7 मैंने इंट लिया है, तो 2 का ये सेम। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0 और 1, 0 1 का हमारा क्या है, 0 और 1, ये रहा हमारा 0 और 1। तो ये हमारा 0 और 1 है, तो ये क्या आया हमारा 1, यहाँ पे हमारा नीचे 1 हो गया। फिर हमारा 1 1 है, तो ये हमारा 1 1 है, तो क्या आया नीचे 1, तो यहाँ पे फिर हमारा 1 हो गया। फिर हमारा 0 1 है, तो यही सेम होगा 0 1 1, तो हमारा नीचे 1 आ गया। तो ये हमारा और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। यहाँ पे भी हमारा 1 1 क्या हो जाएगा, 0, फिर हमारा 1 0 हो जाएगा 1, फिर हमारा 0 और 1 क्या होगा, 1, फिर 0 और 0 क्या होगा, 0। यहाँ पे भी हमने अपना बाइनरी वैल्यू निकाला है, 2 का 10 और 7 का 111। यहाँ पे इंटीजर में हम लोग ने वेरिएबल में स्टोर करा है, ए में 2 को और बी में 7 को। तो अब हम लोग यहाँ पे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को परफॉर्म कराएंगे, ए एक्सक्लूसिव बी। तो इसमें हमारा 2 का हो जाएगा 0 और 10 और 7 का 111। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे परफॉर्म कराएंगे ऑपरेशन को। तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 और 1 हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा 1 1 हो जाएगा क्या, 0, ये रहा हमारा 1 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर हमारा 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0 और 1 हमारा 1 होगा। यहाँ पे हमारा 0 और 1 है, क्या है, 0 और 1 हमारा इसमें 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो चलिए अपने चलते हैं VS कोड में और वहाँ पे हम लोग इसके प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये वहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं। तो पहले एक फाइल बनाएंगे pro12.c के नाम से, ये हमारा 12 नंबर प्रोग्राम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा int main, और नीचे में हमारा कर्ली ब्रेसेस आएगा और रिटर्न 0 सेमीकोलन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सी लैंग्वेज का। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू लेंगे, इंटीजर वैल्यू
पहला हमारा ए होगा, ए में हम लोग 2 को स्टोर करवाएंगे और बी में हम लोग 7 को। यहाँ पे मैं वही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ बिटवाइज, हमारा सबसे पहले होगा एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो इसमें हम एंड ऑपरेटर देखेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब नीचे में हम लोग प्रिंट करवाएंगे अपना स्टेटमेंट, प्रिंटफ सेमी कॉलन, डबल कोट्स के अंदर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट। ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा कंसोल पे, आउटपुट इक्वल टू %d। %d हम लोग यूज करते हैं डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं कॉमा दे के लिखूंगा a एंड b। हमें कंसोल पे a एंड b ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें क्या आएगा, सबसे पहले तो ये बीट में परफॉर्म करेगा। जब ये बीट में इसको चेंज करेगा, हमारी जो इंटीजर वैल्यू है उसे बीट में चेंज करेगा एंड ऑपरेशन के थ्रू, एंड ऑपरेटर के थ्रू। तो वो जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा 0 1 0 0 1 0। अब ये किसका बाइनरी है, तो ये हमें बाइनरी तो शो नहीं करेगा, हमारे कंसोल पे क्या करेगा, डेसिमल वैल्यू शो करेगा। तो डेसिमल वैल्यू जब शो करेगा तो हमें आएगा आउटपुट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट इक्वल टू 2। हमें क्या 2 क्या आएगा कंसोल पे 2। तो अब इसे सेव करके हम लोग रन करवाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कंसोल पे आउटपुट 2 आएगा। तो ये देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, 2 आया हमारा आउटपुट। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी करूंगा, ये हमारा नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग हमारा आ जाएगा, क्या आएगा हमारा और ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा और बिटवाइज और ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा हूँ मैं ताकि हमें क्लियर प्रिंट आए। तो यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर हो जाएगा और ऑपरेटर का हमें जो बिट में बाइनरी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करेगा तो क्या आएगा हमारा 111 और आउटपुट हमारा आ जाएगा 7। ठीक इसी तरह हम लोग एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को भी करेंगे। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में हमारा हो जाएगा XOR और इसे हम लोग कैरेट साइन से साइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A XOR P। तो इसका जो आएगा हमें डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में ये कन्वर्ट करेगा तो इसका कितना आएगा 101 101 और आउटपुट इसका क्या आ जाएगा 5। आउटपुट इसका 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसे सेव करेंगे और रन करवाएंगे। तो हमारा जो कंसोल पे प्रिंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, देखिए ये हमारा कंसोल पे प्रिंट आ गया है आउटपुट 2 7 और 5। आउटपुट इसका 2 एंड का 2 और का 7 और एक और का हमारा आ गया 5। आशा करता हूँ आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।